स्टार्ट करो। लड़वा आए थे तब हो गए। BA थर्ड पार्ट ऑनर्स के अंतर्गत सिक्स पेपर में भी ब्रिटेन के पश्चात अमेरिका से 2 प्रश्न छात्राओं के लिए उपयोगी होता है। 2 प्रश्न के अंतर्गत एक प्रमुख प्रश्न है कि अमेरिका में महान आर्थिक मंदी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से लेकर के 1934 तक, और दूसरा प्रश्न है न्यू डील। तो प्रथम प्रश्न है महान आर्थिक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से लेकर के 1934 तक कायम रहा। यह एक विश्व विख्यात ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इसमें प्रमुख रूप से अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का योगदान। हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से लेकर के 1929 तक 1929 अक्टूबर के प्रारंभ तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था अस्थायी रूप से उन्नति कर रही थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो पूंजीवादी देश था, वह प्रथम विश्व युद्ध में ग्रसित देशों को अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए यह ऋण देने का काम करता था, और ऋण की वापसी जो होती थी वह गोल्ड के रूप में करना पड़ता था विदेशों को। तो इस प्रकार से अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धनी होती गई, और कहा जाता है कि करीब 1928 अक्टूबर 29 के पहले अमेरिका में विश्व का करीब 18 से लेकर 20% गोल्ड जो है वह जमा हो गया। इस प्रकार अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो एक ऋणदाता के रूप में कार्य कर रही थी, बहुत धनीमानी अर्थव्यवस्था बन गई थी, और इस प्रकार से यहाँ आशावाद और धनवान बनने की आकांक्षा इसकी बहुत अधिक बढ़ गई थी। परंतु कुछ आर्थिक घटनाएं हैं जो कि अक्टूबर फ्राइडे से घटना शुरू हो गया, और वॉल स्ट्रीट, अमेरिका में एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट है जिसको कि वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। तो वॉल स्ट्रीट के अंतर्गत टेलीफोन, दूरसंचार की कंपनियों, ये सब का जो शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट के अंतर्गत शेयर का मूल्य लुढ़कना शुरू हो गया, और इस प्रकार से शेयर का मूल्य जब लुढ़कने लगा तो लुढ़कते ही चला गया, और जब लुढ़कने लगा तो लोगों में निराशा फैलने लगी तो लोग शेयर बेचना शुरू करने लगे, और शेयर बेचने वालों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि शेयर बेचने वाला तो अधिक था परंतु खरीदने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार से यह आर्थिक समस्या जो थी वह करीब 1929 अक्टूबर 24 ब्लैक थर्सडे दिवस माना जाता है अमेरिका के अंतर्गत। तो यह जो महान आर्थिक मंदी की समस्या थी वह करीब लंबे समय तक चली, 5 वर्ष तक, और यह 1934 ईस्वी तक जैसे लागू रही। अब महान आर्थिक मंदी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का अर्थ है निराशावादिता। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्रों में, कोयला क्षेत्रों में, जहाजरानी के क्षेत्रों में, निर्माण सभी जगह में ओवर प्रोडक्शन की समस्या थी। उत्पादन जैसे हो रहा था परंतु प्रभावपूर्ण मांग में भारी कमी थी, उपभोग व्यय में भारी कमी थी, जिसके फलस्वरूप उन वस्तुओं का कीमत दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था। यहाँ तक कि कृषि जन्य पदार्थों का भी कीमत दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था। इससे क्या समस्या उत्पन्न हुई
कि रोजगार के अवसरों में भारी कमी होने लगी। जहाँ पर रोजगार में लोग लगे हुए थे वे लोग छटनीग्रस्त होने लगे। छटनीग्रस्त होने के कारण उनकी क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई। क्रय शक्ति में भारी गिरावट के कारण वे प्रभावपूर्ण मांग और जैसे ज़्यादा कम हो गई। इस प्रकार से कहते हैं कि मंदी की समस्या, ओवर प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइनिंग जनरल प्राइस लेवल, ये समस्या दिन प्रतिदिन चलने लगी और इस प्रकार से अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वह एकदम लड़खड़ाने लगी। तो इस प्रकार से महान आर्थिक मंदी जिसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सभी देशों पर जैसे यहाँ पड़ा, परंतु उसका सिरमौर जैसे अमेरिका ही था। जैसे अमेरिका में जो भयानक आर्थिक मंदी आई उससे पूंजीवादी, विशालकाय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। अब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, महान आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई, तो इसके जैसे यहाँ कई एक कारण जैसे बताए जाते हैं। जैसे पहला कारण है अत्यधिक आशावाद तथा सुरक्षा की गलत धारणा। असल में क्या होता है कि अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शेयर कैपिटल और मुनाफा, सट्टा बाजार में तरक्की, ये सब की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी, इससे वहाँ अंधाधुंध आशा और सट्टेबाजी की प्रवृत्ति जैसे उत्पन्न होने लगी थी। परंतु अचानक अक्टूबर 1929 में यूएसए में टेलीग्राफ तथा टेलीफोन का हिस्सा मूल्य जो था, शेयर वैल्यू जैसे, वह $304 से घट करके $197 पर आ गया और यहीं से मंदी आगे बढ़ता चला गया। इसी प्रकार से युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1929 में प्रभावपूर्ण मांग में भारी कमी हुई और विदेशी प्रतियोगिता, गलाघोट प्रतियोगिता के कारण इसके जैसे यहाँ कृषि जन्य पदार्थों के भी मूल्य में अत्यधिक ह्रास उत्पन्न होने लगा। उपभोग व्यय तथा प्रभावपूर्ण मांग में कमी हुई। अत्यधिक सट्टेबाजी तथा शेयर मूल्य लुढ़कना तथा निराशा फैलना और इस प्रकार से अमेरिकी सरकार की दोषपूर्ण बैंकिंग नीति अर्थात स्वर्णमान की नीति थी, कर्ज देना जैसे और कर्ज वापस होना जैसे गोल्ड के रूप में, अनियंत्रित बेरोजगारी, अंतर्जनित बेरोजगारी, मशीनी कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में मशीन का उपयोग करने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। अत्यधिक उत्पादन के कारण रोजगार में छटनी उत्पन्न हो रही थी। सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट की समस्या बढ़ती जा रही थी। शेयर कैपिटल जैसे यहाँ के मूल्य में कमी हो रही थी। इस प्रकार से अमेरिका की विशाल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई ऐसे और इस प्रकार से प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानता, असंतोष, वर्ग संघर्ष की आर्थिक सामाजिक समस्या बढ़ने लगी। तो इस समस्या का निदान करने के लिए 1934 ईस्वी में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने काफ़ी सराहनीय काम किया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स महोदय ने प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने के लिए स्टेट इंटरवेंशन, राजकीय हस्तक्षेप, संरक्षण की नीति, सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा की नीति, ये सब पर बल दिया और जिसको जैसे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपनाया। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने बहुत बड़े राज्य सरकार द्वारा विनियोग करके टेनेसी नदी पर मल्टीपर्पस वैली प्रोजेक्ट बनवाया, किसानों को सब्सिडी जैसे यहाँ प्रदान किया और सामाजिक श्रमिकों में असंतोष को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, ये सब जैसे प्रदान किया और इस प्रकार से मिला जुला करके एक नवीन आर्थिक नीति जैसे अपनाई जिसे कि न्यू डील कहते हैं। इस न्यू डील के द्वारा अमेरिका में महान आर्थिक मंदी को नियंत्रित करने में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई।